तो देखते हैं चैप्टर नंबर 4, आप लोगों के पेपर का लास्ट चैप्टर, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग अभी तक इस पेपर में जनरली पढ़ना क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ही तो पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग से हम लोग सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, उसका सॉल्यूशन। अभी का जो सॉल्यूशन है देख रहे हैं, सीरीज सॉल्यूशन बताया गया, क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का सीरीज सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है। स्पेशल टाइप रहेगा, सीरीज के फॉर्म में रहता है, इसीलिए बोला जाता है सीरीज सॉल्यूशन। और इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ से जो क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, वो 20 मार्क्स में डायरेक्टली पूछता है, कोई डिवीजन नहीं होता है। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आप लोगों का बेसिक क्लास है। उसके बाद आप लोग उस क्वेश्चंस को देखिएगा कि डायरेक्टली बना पाएंगे। तो बहुत ही ध्यान से इस क्लास को समझिएगा। हम लोग क्या देख रहे हैं, सबसे पहले टॉपिक जो लिखा गया उसका मतलब समझते हैं। सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन का अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ रहे थे वो सॉल्यूशन था, देख रहे थे कि कैसे सॉल्यूशन को निकालते थे, CFPI करके, y इज इक्वल टू, राइट। अब यहाँ पर जो है ना, वो सॉल्यूशन तो होगा लेकिन एक सीरीज में होगा, यही बोल रहे हैं। और सीरीज का मतलब अभी हम लोग देखते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आप 4 के बाद 5 होता है, ये कैसे होता है ये आप लोग नहीं पूछते हैं, ठीक है। 5 के बाद 6 कैसे हुआ था नहीं पूछे थे, इसीलिए अभी आप लोग देखेंगे कि सीरीज सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग निकालेंगे, बस इतना ध्यान में रखना है। सीरीज, सीक्वेंस, ये सब पीछे पढ़ा गया है आप लोगों का, लेकिन हम लोग फिर से देखेंगे। बहुत ही सिंपल टर्म्स है सीरीज, एक एक टर्म देखेंगे। सॉल्यूशन का मतलब तो आप लोग जानते हैं, x - 1 इज इक्वल टू 0 है, तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, x इज इक्वल टू 1, इधर कर देंगे तो x इज इक्वल टू 1 बचेगा, यही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। अब सीरीज सॉल्यूशन क्या होता है, उससे पहले हम लोग देखेंगे कि सीरीज क्या होता है। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन पता है, ऑफ का मतलब पता है, सॉल्यूशन का मतलब पता है, सीरीज का मतलब देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीरीज के पहले सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, जब किसी खास पैटर्न में नंबर्स को लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग 10th में क्या देखें, अगर लिखा गया A1, A2, A3, A4, लास्ट में AN तक जाएगा या फिर इन्फिनिटी तक जाएगा, ये सब सीक्वेंस होता है। एग्जाम्पल, ये तो जनरल बता दिए। अब इसी के जगह पे 2, 4, 6, 8, यहाँ पे लास्ट तक जाएगा। कुछ रहेगा AN के जगह पे 50, 100, लेकिन जो भी रहेगा वो इवन में रहेगा। आप लोग देख रहे हैं 2, 4, 6, ऐसा नहीं कि 3, 5, 7 कुछ रहेगा, नहीं। इसका एक सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उसी को हम लोग सीक्वेंस बोलते हैं। और इसी को जब जोड़ करके लिखा जाता है ना, सीरीज बोला जाता है। जब सीक्वेंस को जोड़ करके लिखा जाता है सीरीज बोलते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोग को जानना नहीं है, और वो पूछा भी नहीं जाता है, और वो बेसिक है। तो सीरीज का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज। तो ये जो है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस, इन सभी को जब सम कर देते हैं उसी को बोलते हैं सीरीज। तो वही तो यहाँ लिखा गया, सीरीज सॉल्यूशन। मतलब जो भी सॉल्यूशन आएगा वो एक सीरीज में होगा, मतलब कि इस फॉर्म में होगा, A1, A2, मतलब कि प्लस के रूप में, राइट। एग्जाम्पल में हम लोग नंबर के फॉर्म में भी देख सकते हैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। जब इसको जोड़ करके लिख दिया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो ये सब तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपको पता है। लेकिन हम लोग एक टर्म भी देखे हैं, जब चीज़ों को जोड़ा जाता है तो उसके लिए एक स्पेशल सिंबल समेशन का यूज करते हैं। M जैसा रहता है, जिसको
इस प्रकार से लिख दिया जाता है, राइट। समेसन, इसका मतलब क्या होता है? समेसन, चीज़ों को जोड़ना। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए 2x, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है ना वो जोड़ेगा किसको? 2x को। अपने ध्यान को एकदम स्थिर करके यहीं पे देखिएगा, ठीक है। 2x लिखा गया है, मतलब ये क्या है ना कि 2x को जोड़ देगा। लेकिन कहाँ से कहाँ तक? इसका कंडीशन रहता है कि x इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक। मतलब x का वैल्यू 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, कहाँ तक रखेंगे? इन्फिनिटी तक रखेंगे। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? समेशन करता है किसको? इसके आगे जो भी लिखा रहता है। कहाँ से कहाँ तक करता है? नीचे जो लिखा गया है, ऊपर जो लिखा गया है, इसको हम लोग इंडेक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या पुट करेंगे? 1। तो 2 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस, क्योंकि इसका मेन काम है जोड़ना, फिर 1 के बाद क्या होगा? x की जगह 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, राइट। कहाँ तक रखेंगे? इन्फिनिटी तक। तो 2 इंटू 1 यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या रखना है? 2। फिर और ये डॉट है मतलब गुना का साइन है, आपको पता है। 3 प्लस 2 इंटू 4, और कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 2 प्लस 4 प्लस, राइट, इन्फिनिटी तक इसको जोड़ने का काम करेगा। तो ये होता है समेशन का सैम्बल। उसका मतलब क्या होता है? अगर लिखा गया है समेशन x इज इक्वल टू 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक 2x, इसका मतलब सेम यही चीज़ हुआ, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ से आप लोगों को फैमिलियर होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी का आगे हम लोग यूज करेंगे। तो अब हम लोग आगे थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे पहला, अगर कहीं पे लिखा गया है समेशन के फॉर्म में, समेशन किसको समेशन करना है? x के पावर n को समेशन करना है, जहाँ पर इसका वैल्यू n का वैल्यू कहाँ से? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक करना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है समेशन करना। किसका समेशन करना है? इसके आगे जो भी चीज़ लिख देगा उसका समेशन करता है। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ये यहाँ पे n है, तो सिंपल सा काम क्या करेंगे कि पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। कहाँ पे? n के जगह पे। तो n कहाँ पे है? सिर्फ इसके खोपड़ी में है। तो यहाँ पे लिखेंगे x के पावर में 0 प्लस, प्लस कहाँ से आ जाता है? इसके कारण, क्योंकि इसका मतलब ही होता है जोड़ना। x के पावर में 1, क्योंकि 0 के बाद 1 होता है, फिर राइट, कहाँ तक जोड़ेगा? इन्फिनिटी तक जोड़ेगा, मतलब x के पावर में इन्फिनिटी तक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं किसी भी चीज़ के पावर में 0 का मतलब x स्क्वायर x क्यूब प्लस x के पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये होता है समेशन का रूल, और इसी को हम लोग यूज करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में। अगर इसको ये लिखा जा सकता है तो कहीं पे लिखा गया हो दूसरा n इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, इसका मतलब समझ रहे हैं कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे। कहाँ पे? जहाँ पर n लिखा हो, और यहाँ पे लिखा गया है an और x के पावर में। अब इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग जब इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, तो इसको भी कर सकते हैं। सिंपल सा चीज़ है। n इज इक्वल टू सबसे पहले 0 पुट करेंगे, कहाँ पे? n के जगह पे। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा n, दिख रहा है ना ये नीचे, वहाँ पर लिखेंगे 0, जिसको a0 या फिर a0 भी कहा जाता है, और x के पावर में भी लिखेंगे क्या? 0। ऐसा नहीं कि बीच में प्लस दे देना है, सबसे पहले जोड़ने का काम पूरा को करना है। अब इसमें एक बार लिख दिए, उसके बाद प्लस,
n के बाद 0 रखें, फिर 1, फिर 2, तो यहाँ से हो जाएगा a x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2 प्लस a3 x के पावर 3 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको सबसे पहले नोट कर लो। उसके बाद हम लोग आते हैं जो डायरेक्टली हम लोगों का क्वेश्चंस रहेगा 20 मार्क्स में। 20 मार्क्स में डायरेक्टली बहुत बार पूछा गया है, सिर्फ एक क्वेश्चंस करना है, सीधा सीधी 20 मार्क्स को ले लेना है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि पावर सीरीज क्या होता है। क्या होता है पावर सीरीज, क्योंकि ये सब को हम लोग सीरीज बोल सकते हैं। कौन सा सीरीज? इनफाइनाइट सीरीज, क्योंकि सीरीज का सिंपल सा मतलब है कि कोई चीज़ को जोड़ करके लिखना। तो ये भी चीज़ों को तो जोड़ के लिखा जा रहा है, जोड़ के लिखा जा रहा है, लेकिन कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। इसीलिए इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीरीज। तो ये क्या हो जाएगा? सब है इनफाइनाइट सीरीज का पार्ट। अब यहाँ पे लिखना है पावर सीरीज, जिसका वैल्यू आप लोगों को स्वयं से निकालना है। ये भी एक प्रकार का सीरीज है, जैसे ये सीरीज है ना, ये सीरीज है ना, ये सीरीज है, तो उसी प्रकार से पावर सीरीज भी है, जिसके द्वारा हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो पावर सीरीज में होता क्या है? ये पावर सीरीज इसको बोलते हैं समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पे n के जगह पे कुछ भी रह सकता है, x p q p इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। इसके अंदर में जो लिखा गया है a n x माइनस x नॉट के पावर में n, बस इसी को क्या बोलते हैं? पावर सीरीज बोलते हैं। बार बार इसका यूज होगा, कुछ है क्या? ऊपर जैसा ही तो है, n 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, an x के पावर n था, यहाँ पे क्या है? x माइनस x नॉट के पावर में n। इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं कि n इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, फिर 1 पुट करते हैं, फिर 2 पुट करते हैं। कहाँ तक पुट करते हैं? इन्फिनिटी तक। तो हम लोग अपने से करेंगे, देखिए an मतलब a1, सबसे पहले an, तो सबसे पहले 0 है तो 0 पुट करेंगे, क्योंकि स्टार्ट कहाँ से हुआ है? 0 से, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। उसके बाद x माइनस एक्स नॉट, x माइनस एक्स नॉट, क्योंकि इसमें पुट नहीं करना है, जहाँ पे n दिखेगा वहीं पे पुट करेंगे, 0 प्लस n 0, उसके बाद 1, तो a1 x माइनस। अब इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आप लोगों को अपने से फिर करना रहेगा। x नॉट पावर में 1 प्लस में a1 भी रख दिए, 0 भी रख दिए, उसके बाद 2 आता है, x माइनस एक्स नॉट पावर में 2। उसी तरीके से बढ़ते जाएगा, आपको पता है। a3 होगा, पावर में 3 होगा, a4 होगा, पावर में 4 होगा। तो आप लोग सिंपल सा जानते हैं कि ये जो पावर सीरीज है, इसी को पावर सीरीज बोलते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a0, किसी भी चीज़ के पावर में अगर 0 दे दे तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे सिर्फ a0 बचेगा या फिर a नोट, सिंपल सा। उसके बाद a1 और x माइनस एक्स नोट पावर में 1 प्लस a2 x माइनस एक्स नोट के पावर में 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो कभी भी पावर सीरीज बोले तो इसका मतलब ये होता है। और उसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? n का वैल्यू पुट करके, और वो फाइनली ये आता है। ये किसका वैल्यू है? पावर सीरीज n इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक an
एक्स माइनस एक्स नॉट के पावर में n। तो ये आप लोग देख लिए, जहां पर ये जो ए एन है क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट या फिर किसी का कोफिशिएंट बोल सकते हैं। देख रहे हैं इसके आगे है कोफिशिएंट, इसके आगे है कोफिशिएंट, तो ए एन क्या है, कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट किसका, एक्स माइनस एक्स नॉट का। और यहाँ पे जो x है वो तो वेरिएबल है, और x नॉट क्या है, इसको सेंटर बोला जाता है। ठीक है, तो आगे हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको याद रखना है कि पावर सीरीज क्या होता है। एक प्रकार का समेशन होता है, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक जाता है। ए एन एक्स माइनस एक्स पावर में। तो आगे हम लोग लिखते हैं कि ये जो a0 है, a1 है, a2 है, ये सब क्या है, कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट, और ये x नॉट क्या है, इसको सेंटर बोला जाता है। तो आगे नोट कीजिएगा, वेयर a नॉट, a1, a2 आर कोफिशिएंट ऑफ पावर सीरीज, क्योंकि हम लोग पावर सीरीज पढ़ रहे हैं इसीलिए पावर सीरीज का क्या है, कोफिशिएंट है। एंड एक्स नॉट इज कॉल्ड सेंटर, मतलब उसको सेंटर बोला जाता है किसका, पावर सीरीज का। तो यहाँ तक नोट कीजिए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, हम लोग क्या देखें कि पावर सीरीज किसको बोलते हैं। पावर सीरीज कुछ इस फॉर्म का होता है, ये आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि कभी भी समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तक x माइनस एक्स नॉट के पावर में n हो, तो इसी को क्या बोलते हैं, पावर सीरीज बोलते हैं। राइट, अब हम लोग क्या जाने कि जो बीच वाला एक्स नॉट है इसको बोलते हैं सेंटर। अगर एक्स नॉट का वैल्यू 0 हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए, तो ये पावर सीरीज कैसा हो जाएगा, देखो समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक ए एन, और यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट का वैल्यू 0 हो जाए, पावर में n, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा हो जाएगा n इज इक्वल टू इन्फिनिटी से लेकर के ए एन और x के पावर में n, क्योंकि सिर्फ यहाँ x बचा तो पावर इसमें आएगा। तो ये भी क्या है, पावर सीरीज है, लेकिन स्पेशल टाइप का है। ठीक है, एक स्पेशल टाइप का पावर सीरीज है जहाँ पर ये एक्स नॉट सेंटर क्या हो जाता है, सेंटर 0 हो गया है। तो कहीं पर ये भी लिखा जाए कि समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ए एन एक्स के पावर n, ये भी पावर सीरीज ही है जिसका सेंटर 0 है। तो पावर सीरीज समझ गए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से देखिए क्या है, पावर सीरीज में हम लोग देख क्या रहे हैं, पावर सीरीज को हम बार बार लिखेंगे, समेशन n इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक a के पावर में n x माइनस एक्स नॉट, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, एक्सपेंशन का मतलब n का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, a0, और यहाँ पर 0 पुट कर देंगे n के जगह पे, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे a नॉट बचेगा, दूसरा में क्या बचेगा, 1 पुट करेंगे तो a1 और x माइनस एक्स नॉट पावर में 1 प्लस 2 पुट करेंगे, क्योंकि n का वैल्यू कहाँ से पुट करना रहता है, 0 1 2, तो 0 तो यहाँ पे पुट किए, यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, इसी तरीके से पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा a2
और x माइनस एक्स नॉट के पावर में 2 प्लस बढ़ते जाएगा। अब ये चीज़ तो हम लोग देख रहे हैं बार बार, लेकिन अगर कभी बोल दे कि n के जगह पे कोई दूसरा चीज़ लिख दे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो समेसन कर रहा है कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक। इसके जगह पर हम वैल्यू को चेंज कर दे, बोल दे r इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और यहाँ से a r x माइनस एक्स नॉट के पावर में r, तब भी इसको भी हम लोग पावर सीरीज बोलेंगे क्योंकि सेम टू सेम है, सिर्फ लेटर को चेंज किया गया है। ठीक है, जो रन कर रहा था 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, अब कहाँ से कर रहा है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक है। लेकिन अब कौन बता रहा है, r बता रहा है, अभी n बता रहा था, तो इसको भी एक्सपेंड करेंगे वही होगा। r इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो a 0 यहाँ पे रखेंगे तो किसी भी चीज़ के पावर में 0 1 हो जाता है, तो a 0 ही बचेगा प्लस, क्योंकि इसका मतलब ही होता है जोड़ना, किसको, इसको। फिर यहाँ से a 1 और x माइनस एक्स नॉट पावर में, क्योंकि अभी हम लोग क्या रखे थे, 0 फिर 1 फिर 2, इसी तरीके से रखेंगे, 1 रखेंगे ये होगा प्लस a2 x माइनस एक्स नॉट के पावर में 2। ठीक है, तो हम लोग n की जगह पे p q s r कुछ भी रखेंगे, वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। देख लो यहाँ पर जो आया है और यहाँ पर जो आया है, समेसन करने पे वो दोनों का दोनों वैल्यू बराबर है, दोनों का दोनों वैल्यू क्या है, बराबर है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और ये सारा चीज़ है ना बेसिक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डायरेक्ट, तो क्वेश्चन है सो डायरेक्टली 15 या 20 मार्क्स में पूछा जाएगा। पहले तो 20 था, लेकिन अब की बार आप लोगों के सिलेबस में 15 है, तो लॉन्ग में डायरेक्टली 15 या फिर 20 ही दे सकता है। तो उन सब के लिए एक एक स्टेप है, ताकि वहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूजन ना लगे कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ जा रहा है। तो आगे आप थोड़ा सा हेडिंग बनाइएगा, चेंज या शिफ्ट ऑफ समेसन। समेसन इंडेक्स को चेंज करेंगे या फिर शिफ्ट करेंगे, मतलब कि बदलेंगे। ठीक है, कैसे बदला जाता है, इन x के पावर में n, x के पावर m में हम लोग बदलेंगे या फिर x के पावर n में बदलेंगे। यहाँ पर m हो सकता है, n हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है, x के पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है जैसे कि समेसन m इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे है m प्लस 2 और x के पावर में m प्लस 3 है। किस में बदलना है, x के पावर m करना है। यहाँ पे है क्या, x के पावर m प्लस 3, m इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। हमको ये जो समेसन दिया गया है ना, उसका इंडेक्स को चेंज करना है। इसका मतलब होता है चेंज या शिफ्ट ऑफ समेसन इंडेक्स। इसको बदलना, m को बदलना, m को बदलना, इसी को बोला जाता है चेंज या शिफ्ट ऑफ समेसन इंडेक्स। करना क्या है, x के पावर m में लाना है। हम लोग देख क्या रहे हैं, यहाँ पे m प्लस 3 है, m प्लस 3 को किस में बदल देना है, m में बदल देना है। तो उसके लिए सिंपल सा हम लोग काम करेंगे कि पुट कर देंगे, m प्लस 3 को क्या करना है, m प्लस 3 को m बनाना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग m प्लस 3 को कोई दूसरा वेरिएबल मान लेंगे। हम लोग तो ऐसा मानते हैं मैथ में कि a इज इक्वल टू
m+3 या फिर k इज इक्वल टू m+3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m का वैल्यू क्या हो जाएगा, k-3। तो अब हम लोग यहाँ पे m+3 की जगह पे k लिख सकते हैं। तो जब इसको चेंज करेंगे तो ये m भी तो चेंज होगा, तो ये m का वैल्यू इसीलिए यहाँ से निकाल दिए, m का वैल्यू k-3 लिख देंगे। लेकिन जब इसको चेंज करेंगे तो m अभी कहाँ से कहाँ तक था, 0 से इन्फिनिटी तक, अभी 0 से इन्फिनिटी तक भाग रहा है। लेकिन जब हम k के रूप में लिख देंगे, ये भी k ये भी k, तो ये भी तो k के रूप में आ जाएगा, क्योंकि ऊपर अगर k है तो नीचे भी k के रूप में जाएगा। तो हम लोग सिंपल सा काम करेंगे कि m इज इक्वल टू 0, जब m इज इक्वल टू 0 है देन k का वैल्यू क्या होगा वो लिख लेंगे। तो m इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कीजिए, तो k का वैल्यू सिर्फ 3 बचेगा, और m इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ऊपर में क्या है इन्फिनिटी, तो m इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखिएगा, तो k का वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी +3, k का वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं समेसन m इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक m+2 x के पावर में m+3। ये तो इसी को हम लोग बदलना है किसके फॉर्म में, x के पावर m के फॉर्म में, इसीलिए सबसे पहले हम लोग k मान लिए। तो सबसे पहले हम लोग m+3 को लिख देंगे k के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा m की जगह पे क्या रखेंगे, k-3 +2, x का x और m+3 को क्या माने हैं, k माने हैं। इंडेक्स m इज इक्वल टू 0 था, m इज इक्वल टू 0 था, तो k किस में हो गया, 3 में हो गया, और m का वैल्यू इन्फिनिटी, ये जो दिया गया है वो m का वैल्यू है, क्योंकि m के लिए रन कर रहा है, तो यहाँ पे k के लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए भी इन्फिनिटी है। हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि -3 + 2 क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक यहाँ पे k-1 और x के पावर में k। तो देखिए हम लोगों का ये रिजल्ट आया, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। और अभी तुरंत हम लोग देखें कि नीचे में लेटर को चेंज कर सकते हैं, लेटर को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, लेटर में चेंज किया जा सकता है। तो हम लोग k को फिर से m के फॉर्म में नहीं लिख सकते, m इज इक्वल टू 3 से इन्फिनिटी, k की जगह पे फिर से लिख देंगे m, और x के पावर में k की जगह पे लिख देंगे m। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि देखिए हम लोग को x के पावर के m के फॉर्म में लाना था, तो हम लोग ला दिए इसको डायरेक्टली बदल करके, क्योंकि लेटर चेंज करने से कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। ये हम लोग पीछे भी देखे हैं, देखिए हम लोग क्या देखे थे कि लेटर में चेंज करने से वैल्यू में चेंज नहीं आया, n इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू 0 में लिख दिए, तब भी रिजल्ट जो आया वो दोनों का दोनों सेम है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे भी वही काम किए। करने क्या बोला था, x के पावर m के फॉर्म में, तो x के पावर m के फॉर्म में हम लोग बना दिए। कैसे किए, जो वैल्यू m+3 था उसको हम लोग k मान लिए, वहाँ से वैल्यू चेंज किए, तो इसका इंडेक्स भी चेंज करना पड़ा। इंडेक्स को कैसे चेंज किए, m+3 इज इक्वल टू k, तो m का वैल्यू 0 रख दिए, k का वैल्यू 3 आ गया, फिर k का वैल्यू 3, m का वैल्यू इन्फिनिटी, तो k का वैल्यू ये, इसको चेंज किए और लास्ट में लेटर को चेंज कर दिए। यहाँ से लेटर को चेंज कर दिए, सिंपल सा।
तो ये आप लोग नोट कीजिए। अब इसको हम लोग तुरंत सॉल्व करेंगे, तुरंत सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे चीज़ें काम करती हैं। अगर कोई भी पावर में लिखा गया चीज़ है तो उसको कैसे हम लोग सिंपल में बदल सकते हैं। m+3 था तो उसको कैसे m में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे दिया गया समेसन ऑफ m = 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ पे अंदर में दिया गया है m+3 के पावर में 3 इंटू में x के पावर में m+1। बनाना क्या है हम लोगों को, m+1 को x के पावर m में बदलना है, x के पावर m में बदलना है। तो वही प्रोसेस यूज कर सकते हैं या फिर सिंपल सा हम लोग काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि m+1 इसमें क्या करेंगे कि -1 कर देंगे। m+1 की जगह पे -1 कर देंगे। पहले से क्या है m+1, इसमें -1 कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ m बच जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ m बच जाएगा। अगर इसको चेंज किए तो इसको भी चेंज करना पड़ेगा और इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। इसका सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें m बनाने का कोशिश कर रहे हैं। m+1 को क्या करना है, m बनाना है, क्योंकि x के पावर m के फॉर्म में बनाना है। ध्यान से समझिएगा, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ रहे हैं ना। एक एक लाइन यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उसमें हर एक चीज़ यूज होगा। यहाँ पे क्या बोले, दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पे x के पावर m के फॉर्म में बनाना है। हम लोग क्या देख रहे हैं, x के पावर m के फॉर्म में बनाना है। तो पहले से क्या है m+1, इसको क्या बनाना है, m बनाना है। अगर इसको m बनाना है तो m = m-1 को पुट कर देंगे। यहाँ पर सिंपल सा m-1 पुट कर देंगे। या फिर जिसको कैलकुलेशन बहुत ही अच्छा है वो तो समझ सकता है कैसे काम किया जा रहा है। ठीक है, m-1 कहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे -1 किया गया तो यहाँ पे +1 किया जाएगा। क्या किया जाएगा, यहाँ पे -1 तो यहाँ पे अपोजिट किया जाता है। ठीक है, तो देखो काम कैसे करना है, सिंपल सा, इसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पे क्या करना है, m के जगह पे m-1, क्योंकि कितना ज़्यादा है +1, तो इसीलिए एक यहाँ से घटा रहे हैं। m-1 m के जगह पे रख दिए, यहाँ से भी देख सकते हैं +3 के पावर में 3 और x के पावर में m के जगह पे क्या रखना है, m-1 +1। इन्फिनिटी तो ऊपर में रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, कितना भी जोड़ लो घटा लो। नीचे m के जगह पे क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। और चेंज ये होगा कि इसमें -1 किए हैं ना, यहाँ पे क्या किए m-1, तो इसमें एक बढ़ाना रहता है। अगर माइनस किए हैं तो प्लस और प्लस किए हैं तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस किए हैं तो इसमें प्लस करना पड़ेगा। कितना माइनस किए हैं, 1, तो इसमें एक प्लस कर दीजिए, तो यहाँ से 0 + 1। इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा m = 1 से इन्फिनिटी m-1 + 3। तो यहाँ से क्या बचेगा, m+2 के पावर में 3 और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो x के पावर m। देख रहे हो, इसको हम लोग इस फॉर्म में बदल दिए, x के पावर m के फॉर्म में। पहले था m+1 के फॉर्म में। ठीक है, एक और करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आगे हम लोग बार बार रन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या किया जा रहा है।
हम लोग को x के पावर m के फॉर्म में बनाना रहता है। क्या करना रहता है? x के पावर m के फॉर्म में बनाना रहता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो बड़ा तरीका बताएं उससे भी बना सकते हैं, लेकिन उतना करने का टाइम नहीं है, ठीक है। वहाँ पे अपने ही वो लंबा रहेगा, m है और m+1 है और x के पावर में m+2 है। क्या करना है? x के पावर m करना है। ये जो दिया गया है इसको हम लोगों को x के पावर m करना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पावर में 2 ज़्यादा है। क्या है? पावर में 2 ज़्यादा है तो 2 कम करेंगे, मतलब कि m+2 को क्या करना है? यही ना करना है। ये है x के पावर में m+2, ये m है और m+2, मतलब m+2 को m करना है, m+2 को m करना है। अब ये जो इधर m आया है ना, इसको एक तरफ रखेंगे और यहाँ पे कर देंगे m-2, बस ये काम हो गया। यहाँ पे 2 ज़्यादा है तो 2 कम कर दीजिए, देखिए आ गया कैलकुलेट करके भी। तो यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे। इन्फिनिटी को लिखिए, इसको अभी नहीं लिखना है, ठीक है। m के जगह पे m-2। क्यों m-2? क्योंकि देखिए ना 2 से बढ़ गया था और हमको m बनाना था, तो 2 बढ़ गया तो घटाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे m-2, यहाँ पे लिखेंगे m-2+1। अभी हम लोग स्टेप से कर रहे हैं, एक बार करेंगे डायरेक्ट भी आगे करने लगेंगे। और x के पावर में m-2 और +2। हम लोग क्या किए? यहाँ पे माइनस किए हैं, देख रहे हो, यहाँ पे -2 किए हैं तो यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करेंगे? जितना माइनस किए हैं, तो 0 से 2 बढ़ जाएगा। तो यही हो गया हमारा चेंज। m = 2 से लेकर के इन्फिनिटी तक यहाँ पे m-2 और यहाँ पे -2 +1 और x के पावर में ये कैंसिल हो जाएगा m, ठीक है। तो इसको हम लोग फिर से बदल दिए। इसको बोला जाता है इंडेक्स को चेंज करना। यहाँ पे देखिए ना, ये इंडेक्स को चेंज कर दिए, पावर को भी चेंज कर दिए, m के फॉर्म में ला दिए। तो ऐसा काम करना रहता है। तो ये हो गया। आगे हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन का गेम आप लोगों को पता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? पावर सीरीज का, ठीक है। यहाँ पे देखिए फंक्शन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, समेशन m = अब यहाँ पे नीचे में m n कुछ भी रहे, आपको पता है, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं लेटर में। तो m = 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक a के पावर में m, क्योंकि m है इसीलिए, और x - x0 पावर में m। इसको क्या बोलते हैं? पावर सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? पावर सीरीज बोलते हैं। और इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं? क्योंकि एक प्रकार का फंक्शन भी तो है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिखें। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए आप लोगों के माइंड में आएगा कि सबसे पहले m = 0 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे a0, x - x0 के पावर में 0, तो इसका वैल्यू 1 ही होगा। प्लस करते हैं, क्योंकि समेशन का मतलब प्लस करना होता है। उसके बाद क्या होगा? 1 पुट करते हैं, तो यहाँ से a1 और x - x0 के पावर में 1 प्लस a2 x - x0 के पावर में 2 प्लस डॉट 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 बढ़ते जाता है। तो ये इसका एक्सपेंशन होता है। ये क्या है? पावर सीरीज है। ये इसका क्या है? सेंटर है।
अगर 0 हो जाता है तो x के पावर m हो जाता है। तो यहाँ तक तो कुछ नहीं है। हम लोग को करना क्या है, डिफरेंशिएशन। तो करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन, ठीक है। हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो यहाँ से f डैश x, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। f डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, a0 का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, खत्म, ठीक है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, तो ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। प्लस a1 क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा, और अंदर वाला का करेंगे। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और ये x नॉट क्या है, x नॉट कांस्टेंट है, x नॉट कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये सेंटर है, और सेंटर का मतलब जो चीज़ फिक्स है, क्योंकि अगर सेंटर है तो फिक्स है, और फिक्स का मतलब कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 0, खत्म कहानी। प्लस यहाँ से a2 क्या है, कांस्टेंट है, तो a2 कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर में 2 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और x माइनस एक्स नॉट के पावर में क्या हो जाता है, 2 में से 1 कम हो जाता है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 तो गया यहाँ से, a1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही बचेगा, a1 ही ना बचेगा, तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। प्लस 2 को बाहर निकाल देते हैं, 2a2, और x माइनस एक्स नॉट के पावर में 1, प्लस ये बढ़ते जाएगा। आगे टर्म रहता तो उसका भी डिफरेंशिएशन कर लेते। तो इसका तो हम लोग डिफरेंशिएशन जान गए, ठीक है, कि इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से होता है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये जो चीज़ है वो दोनों सेम है, दोनों चीज़ सेम है, इसका डेरिवेटिव निकाल लिए और इसको अरेंज करके लिख दिए। लेकिन अगर इसका बोलेगा और हम लोगों को इसी का करना रहता है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहाँ से अब कर रहे हैं f डैश x, दोनों चीज़ सेम है। करना कैसे रहता है ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं, सिंपल सा समेसन है, उसको समेसन लिख देंगे। ये जो नीचे ऊपर है ना उसको हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। एम का मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, m और x के पावर में m-1 हो जाएगा। तो लो ये पूरा का हम लोग डेरिवेटिव कर दिए, बचा क्या, समेसन वो लिख दिए। ऊपर में इन्फिनिटी रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो m इज इक्वल टू 0 था ना, m इज इक्वल टू 0 था, वो चेंज हो जाता है। अब m के जगह पे हो जाता है 1, एक बढ़ जाता है। काहे बढ़ता है, क्योंकि एक बार डेरिवेटिव किए हैं, नहीं, इसलिए बढ़ता है क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बार जब डेरिवेटिव किए ना तो पहला वाला टर्म 0 आ गया। जितना बार डेरिवेटिव करेंगे उसमें जितना टर्म आएगा 0 उतना बढ़ा देंगे। दिमाग तो कंफ्यूज हो गया होगा। क्या किया गया है कि m का वैल्यू उतना बढ़ाना है जितना डेरिवेटिव करने पर टर्म 0 आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ना, ये चीज़ का डेरिवेटिव किए या फिर ये चीज़ का डेरिवेटिव किए, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव किए तो एक टर्म कांस्टेंट था पूरा पूरा, तो इसीलिए एगो बढ़ गया। अगर 2 गो टर्म पूरा पूरा कांस्टेंट होता ना तो यहाँ 2 हो जाता, 3 टर्म कांस्टेंट होता तो 3 हो जाता, ठीक है। इसीलिए हम लोग
m इज इक्वल टू 1 लिखें। अब यहाँ पे देखिए कि ये है वो इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है। क्योंकि ये तो अरेंज करके लिखे हैं ना, तो ये दोनों तो एक ही चीज़ है, तो इसको एक्सपेंड किए तो ये आया और इसका डेरिवेटिव ये आया, तो इसका डेरिवेटिव ये है और इसका डेरिवेटिव ये, तो आपस में ये दोनों बराबर हैं। अब यहाँ से आप लोगों को सिंपल सा चीज़ बोलेंगे कि इसको एक्सपेंड कीजिए। इसका एक्सपेंड करने का मतलब है ताकि हम लोग देख सके कि ये जो चीज़ है वो इसके बराबर है कि नहीं, बराबर तो आना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब आपको बताए हैं कि क्या करना रहता है, m इज इक्वल टू 1 से पुट करना है। अब तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, a1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ख़त्म। यहाँ पे 1 माइनस 1 m की जगह पे लिखेंगे, 1 माइनस 1 0, और 0 पावर में रहता है तो 1, ख़त्म, प्लस 2 रखेंगे क्योंकि 1 के बाद 2 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा a2, यहाँ पे रखेंगे 2 तो 2, और यहाँ से हो जाएगा x माइनस एक्स नोट के पावर में 2 में से 1 जाएगा, तो यहाँ से होगा 1, प्लस देख लो इसका एक्सपेंशन ये आया और इसका डेरिवेटिव भी तो यही आया था, मतलब जो चीज़ें हैं वो सब सेम ही है। ठीक है, तो डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कैसे यहाँ पे m को बढ़ा दिए, क्योंकि जितना कांस्टेंट रहता है उतना बढ़ जाता है, सिंपल सा। तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और बेसिक में, उसके बाद हम लोग दूसरा डेफिनेशन के ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव में भी समझ गए कि कैसे करना रहता है। अब देखिएगा हम लोग बहुत सारा चीज़ देख लिए कि पावर सीरीज क्या होता है। पावर सीरीज का मतलब क्या होता है, पावर सीरीज बोलते हैं इसको ना, समेसन m इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक a के पावर में m x माइनस एक्स नॉट के पावर में m, या फिर m की जगह पे दूसरा चीज़ लिख देंगे, n इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक a के पावर में n। बात एक ही है। ठीक है, तो ये होता है क्या, पावर सीरीज। क्या होता है, पावर सीरीज। पावर सीरीज एक्सपेंड कैसे करते हैं पता है, m इज इक्वल टू 0 रखोगे तो फिर वैल्यू देना शुरू कर देगा ये। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल में हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल में जैसे फैक्टोरियल 4 लिखा गया, या इसी को फैक्टोरियल 4 ऐसे भी लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, 4 गुना 4 से लेकर के 1 तक आता है, या फिर हम इसी को बोल ले कि 1 से लेकर के 4 तक जाता है। दूसरा में बोल दे कि अगर फैक्टोरियल 4 है गुना फैक्टोरियल 5 है, तो इसको क्या लिखेंगे, तो फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेंगे, बीच में गुना है, फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं। और अगर बोल दे कि फैक्टोरियल 4 को दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुना फैक्टोरियल 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब वही ना हुआ, 4 इंटू फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या, 3 से 1 तक जाना। तो देख लो 4 3 2 1, 4 3 2 1, तो ये भी लिखा जा सकता है। अगर बोल दे फैक्टोरियल 5 को कैसे लिख सकते हैं, 5 गुना 4 गुना फैक्टोरियल 3, तो उसी प्रकार से ये जो पावर सीरीज है ना, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से। कैसे लिख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, कभी भी पावर सीरीज लिखा गया है m इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक दे दिया और x के पावर m दे दिया, तो
तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप लोग बोलोगे कि ये समेशन है, 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक सम करना है। किसको? इसके आगे जो भी रहेगा, इसके मुंह के अंदर जो भी रहेगा उसको सम करेगा। तो इसके मुंह के आगे x के पावर m है, तो यहाँ पे लिखेंगे x के पावर में प्लस x के पावर में 1 प्लस x के पावर में 2 प्लस x के पावर में 3 प्लस x के पावर में 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। क्योंकि m का वैल्यू 0 रखे, फिर 1 रखे, फिर 2 रखे, फिर 3 रखे, तो ये वैल्यू आ गया। तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, कहाँ तक गया? इन्फिनिटी तक। इसको लिख सकते हैं x के पावर 0 प्लस x के पावर 1 प्लस x के पावर 2। और ऐसा ना लिख करके हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये इंडेक्स को चेंज कर देंगे, समेशन के फॉर्म में जो है वही लिख देंगे। ऊपर में इन्फिनिटी भी रहेगा, ऊपर वाला चेंज नहीं होता है, बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि इन्फिनिटी के साथ कोई टकराता नहीं है। इन्फिनिटी में जोड़ घटाओगे तो वही रहेगा, चेंज होगा सिर्फ नीचे। क्या? वही लिखे हैं ना, m इज इक्वल टू 0 था, अब क्या करेंगे पता है? m इज इक्वल टू 3 लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 2 तक जा चुका है, 1 भी हो चुका है, 0 भी हो चुका है, इसीलिए m अब 3 से शुरू होगा। जो 3 से शुरू होगा तो इसका मतलब क्या होगा? फिर से हम लोग लिख सकते हैं अगर चाहें तो ये पूरा यही रहेगा। और इसका मतलब क्या होता है? m इज इक्वल टू 3 मतलब x के पावर में 3, फिर 3 के बाद क्या होता है? 4, तो x के पावर में 4 प्लस x के पावर में 5, बढ़ते जाएगा। समझ रहे हो? तो ऐसे भी लिखा जाता है इसको। तो बोलेगा कि m इज इक्वल टू 0 है, तो m का वैल्यू कितना पर किए हैं? 3 पर करके, जोड़ करके लिखने के लिए बोलेगा, लिख लोगे। अब उसी प्रकार से दूसरा में दे दे, m इज इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और यहाँ पे है m। इसको लिखने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे आप लोग? a सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर ओके इन्फिनिटी तक। तो इसको ये भी लिख सकते हैं a0 प्लस a1 प्लस a2, और प्लस इस फॉर्म में लिख सकते हैं समेशन am, और m इज इक्वल टू, अब 0 नहीं होगा, क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि 3 से हो रहा है अब, और यहाँ इन्फिनिटी तक। तो a0 a1 a2, और ये इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ से शुरू होगा? m इज इक्वल टू 3 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, तो a3 देखिए आ गया, फिर लिखेंगे 4 a4 आ गया, इसके बाद a5। तो ये भी काम करना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग क्विक में देख ले सकते हैं कि क्या क्या काम करना है। देखो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना डायरेक्टली, जो 20 मार्क्स का रहता है, वो क्वेश्चंस देख के आप लोगों को लगेगा कि क्यों था। इसमें क्या रहता है? पहला काम x के पावर m को सही करना, x के पावर m करना। दूसरा काम ये जो m इज इक्वल टू 0 है, इसको m इज इक्वल टू 2 करना, या फिर m इज इक्वल टू 4 तक ले जाना। और तीसरा काम डेरिवेटिव करना। ये सब तीनों कॉन्सेप्ट कैसे किया जाता है, इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद हम लोग उस क्वेश्चंस के ऊपर मूव करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक क्लास में हो जाएगा।